फिर चलें। वगैरह सब कुछ। महाराज जी योगा सिखाने के दौरान उनका क्या हुआ है कि उनका मोबाइल और पर्स बंदर ले गया। अब वही चल रहे हैं हम लोग खोजने भक्ति पथ से, राम पथ से। और ये देखिए आ गया हूँ मैं सरयू घाट पे, और माँ सरयू इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। परसों आपने एक बच्ची की जान बचाई थी यहाँ पे, मैंने आपका एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। तो किधर डूब रही थी वो, क्या माहौल था उस। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज बड़ा खूबसूरत सा मौसम है अयोध्या का, और आज 4 अगस्त है। तो मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ योगा करने। अपना योगा सेशन यहाँ फिनिश किया मैंने। महाराज जी वहाँ खड़े हैं, वो योगा सिखा रहे थे। और 2 घंटे से योगा करने के बाद अब मैं आ गया हूँ देखने। ये संत ऋषभ देव हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर। उनका स्थान बना हुआ राजघाट पार्क है अयोध्या का। मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। भगवान श्री ऋषभ देव, ये देखिए उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है। और ये राजघाट पे है, सरयू तट के किनारे। ये पार्क काफ़ी सुंदर है और बहुत पुराना है। यहाँ मैं 2006 से रह रहा हूँ अयोध्या में, 2007 से। तब से मैं इस पार्क में अक्सर कभी कभी आया करता था। ये पहले से खूबसूरत जैसे था वैसे ही बना। मौसम बड़ा सुहाना सा हो गया, बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है सब कुछ। महाराज जी योगा सिखाने के दौरान उनका क्या हुआ है कि उनका मोबाइल और पर्स बंदर ले गया। अब वही चल रहे हैं हम लोग खोजने। फिर चलें। अरे हो देखो मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल तो बच गए, मतलब मोबाइल भी जाता है। खोजने के बाद देखते हैं, प्रयास करते हैं, मिल जाता है तो अच्छी बात है। महाराज जी कह रहे उसमें धन भी काफ़ी ज़्यादा था। ये बंदर बैठे हैं, सब बहुत बदमाश है और ये सब छीन लेते हैं। लोकल के लोग केवल पहचानते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, अदरवाइज फिर सबको डिस्टर्ब करने लगते हैं लोग। तो दिखाता हूँ मैं आपको। मिला? जाओ उधर जाओ, किधर जाओ। उस पार? हाँ, किधर से? यहाँ से मैं चढ़ा रहा हूँ ना, काफी पैर रखना इधर। चलो ऊपर जाओ। उसको खोज रहा हूँ। नहीं मिल रहा महाराज जी का पैसा। मौसम और बेहतरीन हो रहा है, सारे प्रयास विफल गए, महाराज जी का पैसा नहीं मिला। और अब हम लोगों को चलना पड़ेगा घर। ये यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इस स्पॉट पे हम योगा कर रहे थे, यहाँ पे संत ऋषभ देव की प्रतिमा के पास। यहाँ ये हमारे योगा मैट्स पड़े हुए हैं और इस जगह पे हमने योगा किया। ये राजघाट पार्क है। एक हाथी बना हुआ है ग्रास से, ये देखो आप, हाथ से हाथी बनी हुई। गाइस ये वही हैं जो महाराज जी के लिए वियोग में परेशान थे। महाराज जी नहीं जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। देखिए महाराज जी का पीएनआर बार बार चेक कर रहे हैं कि महाराज जी न जाए यहाँ से। बहुत मानते हैं महाराज जी को। क्यों? अंतिम प्रयास विफल रहा, पैसे नहीं मिले। महाराज जी के नीचे भी हम लोग वहाँ से आ गए खोज को, और मिला नहीं। अब चल रहे हैं घर। मुझे जाना है आर्मी कैंटीन और समय पे पहुंचना। यहाँ निर्माण चल रहा है राम की मूर्ति और सारी चीज़ों का नदी के किनारे पे। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, जाम मज्जनते बिनहि प्रकाशा मम समीप नर पावहि वाशा। श्री राम जी इस सरयू जी के बारे में कह के गए। ये देखिए यहाँ मूर्तियाँ उकेरी जा रही हैं दीवार पे, आकृतियाँ। अभी और क्लोज से दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं। एक नंबर के तो ये छोटी देवकाली मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुल देवी है, ये उनका मंदिर है। और हम ये जा रहे हैं भक्ति पथ से, राम पथ से। और ये देखिए 3 लोग सवारी करते हुए जा रहे हैं। गाड़ी नंबर ये है। आ गया हूँ मैं सरयू घाट पे, और माँ सरयू इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रौद्र रूप है उनका इस समय। वो देखिए अब ब्रिज पूरा डूबा हुआ है।
खतरे के निशान से ऊपर ही है माता सरयू। और चलेंगे, माँ को स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर निकलेंगे। देखिए क्रूज खड़ा है यहाँ पे, ये चलता है, आप इस पे बैठ के उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं सरयू दर्शन का, बोटिंग का। 300 रुपये कितना टिकट है और पर एसी में बढ़िया आप आनंद ले सकते हैं। इसमें तैनात है। और परसों मैंने एक वीडियो इनका देखा था, एक बच्ची की जान इन्होंने इस खतरनाक सरयू जल के इस भयंकर बहाव के समय पे भी कूद के बचाई थी। तो ये हैं जल पुलिस में तैनात आरक्षी मेहर सिंह, हमारे मित्र। इन्होंने देखे ये लोग गलती करते हैं, हटो वहां से, ये लोग गिर जाते वहां से, पानी उधर से भरो और उसके बाद तुरंत। ये लोग गिर जाते हैं, फिर कूद के इनको बनाओ तुम्हारी दाल, तुम ऐसा नहीं जान बचानी पड़ती। कैमरे से हर कोई डरता है वैसे। हाँ, ये परसों आपने एक बच्ची की जान बचाई थी यहाँ पे, मैंने आपका एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। तो किधर डूब रही थी वो, क्या माहौल था, उसको मना किया गया था या कैसे क्या था? माहौल नहीं था, ये जो डब्बा लगा है प्लास्टिक वाला, ये हाँ इसी को समझ लेते हैं वाटर पार्क। अच्छा। और इसी पे चढ़ चढ़ के कूदते हैं। हाँ मजा आता है कूदने में। हाँ। तो 4-5 लोग रहे। हाँ। तो उनकी लड़की थी, माँ थी और एक शायद उनका कोई बेटा रहा। हाँ। 4 लोग थे वो। तो वही कूद कूद के नहा रहे थे। हाँ। उनको मना किया गया। अब उसी में लड़की वो कूद रही थी, क्या हुआ कि वो गिर गई। अच्छा। गहरे पानी में। हाँ। और गिर गई तो बहती जा रही थी हाँ। धारा के साथ। हाँ। फिर मेरी रोटी थोड़ा दूसरी साइड थी तो भागते हुए आया। हाँ। तो इसी के डब्बे के नीचे से निकलते हुए हाँ। मैं तैर के गया और नाव पे चढ़ा, फिर उसको CPR दिया, हाँ। फिर उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गया। बच गई वो? बच गई। ये रहा कि मेहनत जो है सार्थक हो गई। हाँ, बच गई। तो आपको डर नहीं लगता पानी में कूदने से, इतने बेहतर बहाव है? डर क्यों लगेगा जब हमको उस तरीके की ट्रेनिंग और अच्छा, तैरना आता है उतना उस तरीके का, तो डर नहीं लगेगा। क्या आप इस नदी को तैर के पार कर देंगे? हाँ, मैं तैर के पार कर दूंगा, लेकिन यहाँ से कूदूंगा तो 3-4 किलोमीटर आगे निकलूंगा। अच्छा, तिरछा तैरेंगे? अच्छा, हाँ, अभी बहाव तेज है ना। अच्छा। हाँ, सीधा तो कोई भी नहीं काट पाएगा इसको। हाँ हाँ हाँ। भाई 1 किलोमीटर लंबा कौन सीधा काट पाएगा? कोई काट पाएगा नदी को? तो आपके इस शौर्य और इस पराक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों की जान बचाई। क्या कौन शौर्य कौन पराक्रम, सभी सब तो टूटी। अब इसमें कौन शौर्य पराक्रम, कौन युद्ध लड़ना है क्या? ठीक है। मैं सुन रहा हूँ आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं। हाँ, एक महाराज जी आए हैं। तो जगत गुरु श्री श्री आदि सनातन स्वामी जी। तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, बताना चाहेंगे। 75 वर्ष के हैं, अपना पूरा जीवन उन्होंने योग के लिए समर्पित किया है। हाँ। योग में वाकई वो बहुत अच्छे लेवल के एक निपुण। हाँ, कि उनसे आप योग संबंधित कोई भी आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधि कुछ भी पूछ लीजिए, आपको एकदम बता देंगे। और एक बार उन्होंने भीम का टाइटल भी जीत रखा है। वो किस लिए जीता था? तो भीम में ये होता है कि जैसे 15-20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। हाँ। कि जो खाना लगाया जाता है मेज पे, जो हाँ। ज्यादा खाना खा लेगा हाँ। तो उसको भीम का टाइटल दिया, एक गदा दी जाती है, भीम का टाइटल दिया जाता है उसको। तो महाराज जी खाए थे? हाँ, महाराज जी बताए कि मुझे भीम का टाइटल मिला हुआ है। अब लगा लो मेरी एज जो है 33 है। हाँ। मैं 4 रोटी खाता हूँ। हाँ। और महाराज जी 6 रोटी खाते हैं, समझे? हाँ। और शाम को भी उतना ही खुराक। हाँ, खुराक है। हाँ। अब लगा ली 75 वर्ष की अवस्था में। अब योग भी मेरे बराबर करते हैं। हाँ। और जब मुझे थकान लगती है, उनको थकान ही नहीं लगती योग करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पहली खाई हुई शरीर है। उन्होंने उस तरीके से अपने शरीर को। और ये बता रहे थे कि महाराज जी 1.25 किलो घी 2 दिन में खा गए, मतलब ये डाइट है। घी तो खा ही देते हैं। तो अब चल रहे हैं, इनसे बातचीत हो गई, अब चल रहे हैं कमरे पे और थोड़ा विश्राम करेंगे। शाम को निकलूंगा मैं भी आज फैजाबाद की तरफ। अयोध्या में हैं और आप बोर हो रहे हैं तो छत पे चले आइए, आप थोड़ी देर तो सुकून मिल ही जाएगा आपको। वो दिख रहा है राम मंदिर, पहले तो राम मंदिर दिखेगा यहाँ, देखिए बीचों बीच टावर के ठीक बगल वाला जो वो है वो राम मंदिर है। और इधर देखेंगे तो आपको ये वाल्मीकि भवन है आपका, जिसमें मंदिर के अंदर दीवारों पे पूरा वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। और ऐसे देखते जाएंगे राम हर्षण कुंज का गुंबद है, बड़ा वाला दिख रहा है आपको। ये अयोध्या आई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, सबसे पुराना आपका अस्पताल है अयोध्या का।
ये जो ग्रीन वाला है, और इधर भी देखेंगे तो कंप्लीट अयोध्या दिख जाएगा। अगर इन चीज़ों को देख के भी मन आपका भर जाए तो आप चुपचाप चले जाइए किसी पेड़ पे और वहाँ फिर सीक्रेटली वॉच करिए बंदरों की हरकतों को। ये देखिए कुछ न कुछ ऊट पटांग। अभी यहाँ इतना गिरा के गए हैं सब पत्ती वत्ती तोड़ के, फिर यहाँ चले आएंगे यहाँ तोड़ के खुद आप पेड़ पे डायरेक्ट। अभी हरकत करेगा थोड़ी देर से, सारे पेड़ों को हिलाएंगे सब। यहाँ घूम रहा है 2 4 6 हमेशा आपको कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे कुछ ऊटपटांग हरकतें करते। देखिए कैसे कूद रहा है, डाल पकड़ेगा, कूदेगा, नीचे जाएगा, ये हरकतें करते रहते हैं सब। ये निकला नीचे, यहाँ आ गया, किसी भी पेड़ वहाँ पाइप पे चढ़ रहा। आपको इनकी ऊटपटांग हरकतें दिखती रहेंगी हर जगह। ये देखेंगे आपको यहाँ पेड़ पे आ गया ऊपर, और ये आनंद लेते रहेंगे आपको। देखिए कैसा लटक रहा है, खेल रहा है। तो ऐसे भी आप टाइम पास कर सकते हैं। वैसे वेदर क्लाउडी है 3 दिन से, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई यहाँ पे। सो मैं भी खड़ा होकर बस मौसम का आनंद ले रहा हूँ। थोड़ी देर में निकलूँगा अयोध्या कैंट जंक्शन, यहाँ भी बांदरी सेना है। सब घूमते टहलते आपको दिखते रहेंगे। मनोरंजन के अच्छे साधन हैं बिना स्क्रीन टाइम के, तो ऐसे भी आनंद ले रह सकते हैं। 15 दिन से एक महाराज जी आए थे, मैं इनसे योगा सीख रहा था। अब मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ जंक्शन पे। इनके द्वारा योग सीरीज मैंने एक बनाई है, मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे। और महाराज जी ने कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोगों को योगा सिखाया है। एक महान योगाचार्य है महाराज जी, जगत गुरु सनातन स्वामी जी हैं पीछे मेरे। मैं इनको अयोध्या जंक्शन छोड़ रहा हूँ, मैं इनसे योगा सीखने आया था। तो इनके योगा जो सिखाया इनका वीडियो भी मैंने बनाया, मैं जल्दी अपने यूट्यूब पे डालूंगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आनी है साबरमती एक्सप्रेस, और महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं योगाचार्य जी। अब इनको छोड़ के फिर मैं अपना ब्लॉग आज का यहीं एंड करूँगा। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया आज, महाराज जी के चक्कर में इनकी सेवा में फंसा रहा है। इनको टिफ़िन पैक करके दिया और सारी चीज़ें की। सो अभी मैं अयोध्या जाम जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ। बाइक मेरी वहाँ खड़ी है, और इसके बाद मैं महाराज जी को छोड़ के अपना ब्लॉग यहीं एंड कर लूँगा। का 44 है, 44 है। हाँ गाड़ी में ना, जैसे अलग अलग रास्ते तो इस पे ही। हाँ हाँ तो सब मिल गया आपको। ठीक है, फिर वहाँ रहती है। ठीक है, चलो महाराज जी, मैं भी आदेश दीजिए। महाराज जी के साथ।